हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया खूबसूरत दिन जो खुदा की करुणा से मिला है, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन के आईने में अपनी सूरत को देखेंगे, जो गलत है उसे हटाएंगे और परमेश्वर के सुंदर सुंदर वचनों को हम, उसकी धार्मिकता को हम पहनेंगे, ताकि हर दिन हम प्रभु यीशु मसीह जैसे दिखते जाए। तो आज का वचन मत्ती की अंजील उसके 13 चैप्टर से है, जो कि बीज बोने वाले का दृष्टांत है। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ एक भारी भीड़ है और वो वहाँ पर एक नाव है झील के पास, वहाँ पर वो चढ़ जाते हैं और बाकी जो भीड़ है वो किनारे पर खड़ी है। और वो दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर जैसे ही सूरज निकला वे जल गए, क्योंकि जड़ उन्होंने पकड़ी नहीं थी, तो वो सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कानों वो सुन ले। तो आज ये वचन हमारे पास आया, आज हमारे कान है, तो हम सुनने वाले कान हो, हम परमेश्वर के वचन को हम सुने। और हम देखते हैं यीशु मसीह खड़े हुए हैं, वचन बोल रहे हैं और लोग आसपास खड़े हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी एक बीज बोने वाले की तरह है, जो कि वचन का बीज खड़े हुए लोगों की ओर बो रहे हैं। और कुछ बीज जो है वो ऐसे ही गिर गए हैं, कुछ जो है वो पथरीली भूमि पर गिर रहे हैं, कुछ जो है वो झाड़ियों पर गिर रहे हैं, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज ये अलग अलग तरह के जो चार भूमि हैं, ये किस तरह से हमारे जीवन को दिखाते हैं। हम है वो अलग अलग भूमि, जो हमारे हृदय की भूमि है, और खुदा का वचन जब आता है तो हम उसे कैसे लेते हैं। और यीशु मसीह ने फिर आगे जाकर हम देखते हैं किस तरह से दृष्टांत के बारे में आगे उनको उस बारे में बताया कि उसका क्या मतलब है, समझाया। और लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। तो जो मार्ग के किनारे गिरा और चिड़िया आई चुग के ले गई, वो ऐसे है जो वचन को समझना ही नहीं चाह रहा। वो शायद वो उसे रिजेक्ट कर रहा है, सुन नहीं रहा है या ध्यान नहीं है, और दुष्ट आकर उसको चुरा के ले जाता है। और पथरीली भूमि पर बोया गया वे है जो वचन सुनकर आनंद के साथ मान तो लेता है। ओ प्रभु का वचन आया, कई बार हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वचन को अपने अंदर ले लेते हैं, पर हमारा जो जड़ है वो हम प्रभु यीशु मसीह में रूटेड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं है, या हम उस रिश्ते में बढ़ नहीं रहे हैं। तो जब हमें वचन के कारण लोगों की तरफ से विरोध आता है, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आती है, तो हम ठोकर खाते हैं, क्योंकि हम हमें एक जैसे बुद्धिमान मनुष्य है, हम देखते एक और दृष्टांत में जहाँ पे वो अपना घर है वो चट्टान पे बनाता है। आंधी तूफान कुछ भी आ रहा है तो उसका घर हिलता नहीं, क्योंकि वो चट्टान पे है। उसी तरह यहाँ भी जिसका जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह में ग्राउंडेड नहीं है, पूरी तरह से वो प्रभु पर अपना विश्वास लेकर नहीं चल रहा। तो जब कहीं किसी भी तरह से परेशानियां आ रही हैं जो उसको दबा रही हैं, उसको उसमें प्रभु यीशु मसीह में वो ग्राउंडेड ना होने के कारण वो जल्दी से गिर जाता है, वो जड़ नहीं पकड़ता और वो मायूस हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के कारण जब लोग बुरा भला बोलते हैं, उनकी बातें सुननी पड़ती है, कई तरह का विरोध होता है, तो वो जल्दी से हट जाता है, क्योंकि विश्वास यीशु मसीह पर ग्राउंडेड नहीं है, पूरी तरह से फर्म वो फाउंडेशन यीशु मसीह को नहीं बनाया कि कुछ भी हो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो इस तरह से वो इंसान गिर जाता है और अपने विश्वास से हट जाता है। और फिर जो झाड़ियों में बोया गया वे है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता और फल नहीं लाता। जब हमारा जो खुदा के वचन से बढ़कर खुदा पर विश्वास करने से ज़्यादा हम संसारिक बातों पर अपना ज़्यादा विश्वास रखते, संसार की चीज़ें हमें ज़्यादा लुभावनी लगती है, पैसों का लालच है, या कई बार चिंताएं आती है, तो हम चिंताओं के कारण हम प्रभु के वचन से अपना ध्यान हटा देते हैं, प्रभु पर से अपना ध्यान हटा देते हैं, तो भी जो वचन है वो फलता नहीं।
पर जो अच्छी भूमि में बोया गया वे वचन सुनकर फल लाता है। तो अच्छी भूमि कैसी होती है? अगर एक किसान जो अच्छी भूमि देखता है, वो उन सब बातों को नोट करता है कि उसके उसमें नमी हो, उसमें जो अगर पानी जब उसको सींचा जाता है तो पानी भी उसके अंदर जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स हो कि जब अंदर जो बीज बोया गया है उसकी जड़ें जो हैं वो फैलें और वो अच्छा फल लेकर आए, उसमें अच्छे पौधे आए। तो आज हमें अपने हृदय की भूमि में कई तरह की जो कंकड़ है, पत्थर है, चिंताओं के पत्थर, कंकड़ और कटीली भूमि है, हमें अपने हृदय से वो हटानी है, ताकि जब खुदा का वचन आए तो वो आसानी से अंदर जाए, अंदर जाके वो उसके लिए वो जगह हो कि वो फैले और वो जड़ को पकड़े, अंदर जाके ग्राउंडेड हो किसमें? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ कि वो हमारी चट्टान है। किसी भी तरह की परेशानी आए, विरोध आए, कमी घटी आए या किसी तरह का भी कोई भी चैलेंजेस लाइफ में आती है, तो प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि उसने वादा किया है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो आज जब आप खुदा के वचन में आते हैं, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, तो आप ये सोचिए कि अब प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे ये चिंताओं को हटाना है। प्रभु जो कह रहे हैं मुझे उनकी आवाज़ को सुनना है, ताकि मैं जो कुछ सुन रही हूँ वो मेरे अंदर जाने पाए। तो खुदा का वचन आता है, वो हमारे लिए सब सब कुछ का बनाने वाला, उसको हमारी चिंता है, वो हमारे साथ है और वो कभी हमारे वो हमेशा फेथफुल है, वो हमें दुष्ट से भी बचाता है। हम उसके राज्य के बच्चे हैं, वो हमें हर एक वो बातें जो ज़रूरी है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो हमें देता है, अपना पवित्र आत्मा दे दिया है। तो सचमुच खुदा के वचन को हम बिल्कुल एक ओबीडियंट बच्चे की तरह लें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।